नमोस्तु गुरुदेव। इसकी फोटो ले लो। मुझे बताया दिया अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आपके लघु भ्राता आचार्य सन्मति सागर जी के शिष्य जिनके कृपा से एक बहुत अभूतपूर्व साधना शिखर जी में चल रही है और उनके मौन से ही इतना बड़ा प्रताप हो गया गुरुदेव कि शिखर जी का सालों का मुकदमा खत्म हो गया और तो देश में जो एक अच्छा संदेश गया भाईचारे का। और गुरुदेव आपका आशीर्वचन चाहिए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। यह देश भारत देश है, भारत भारत ही है, इंडिया नहीं। अपन सभी भारत देश के वासी हैं और आदिनाथ महावीर की यह विशाल श्रेष्ठतम परंपरा, जहाँ तपस्वी सम्राट जैसे महान तपस्वियों ने अपनी साधना से अपनी तपस्या के सुमेरु खड़े किए, वहीं आज उन आदर्शों पर चलते हुए आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी सम्मेद शिखर जी में कठिन साधना कर रहे हैं। निश्चित रूप से वे ऊंचाइयां हासिल करेंगे, पार पाएंगे। तपस्वी गुरुवर की कृपा उन पर, हम पर, सब पर बरसती रहे। सम्मेद शिखर का वर्षों पुराना मसला भी सुलझ रहा है, सुलझ गया है। छोटी मोटी बातें सावधानी पूर्वक निभाई जाएं तो भाईचारे पूर्वक हमारे तीर्थों की सुरक्षा बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। सबका मंगल हो। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की बगिया के वे पुष्प हैं जिन्होंने सर्वाधिक उपवास करके वर्तमान काल में श्रमण संस्कृति को जयवंत और यशवंत किया है। वर्तमान काल में इतना बड़ा तप कुछ संघों में इसके समकक्ष तप होते हैं। कोई आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संघ में भी कुछ साधक काफ़ी उपवास करते हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज के संघ में, आचार्य वर्धमान सागर जी के संघ में और कहीं आचार्य विष्णु सागर जी महाराज के संघ में भी साधकों ने उपवास किए हैं। लेकिन वर्तमान काल में इतना बड़ा तप पहली बार सुनने के लिए आया है। और इस प्रकार का तप, चूँकि तप तो अजैन साधु भी करते हैं, लेकिन उनके तप में, उनके उपवास में फलाहार और बार जल की व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन दिगंबर संतों के उपवासों में अधिकतम सिंपल पानी, और वह भी मात्र एक बार, दोबारा नहीं पी सकते। इतनी मात्र व्यवस्था दी गई है। पर्यूषण में जो लोग उपवास करते हैं, 32 उपवास करते हैं, 10 उपवास करते हैं, तो सादा पानी लेकर के उपवास कर लेते हैं, उसको अपन उपवास स्वीकार कर लेते हैं। तो इतना बड़ा उपवास करना वर्तमान युग में अपने आप में वैज्ञानिक रिसर्च से भी यदि हम देखें तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, अतिशय है। ये एक चमत्कार ही है। और निश्चित रूप से धीमे धीमे तप को वृद्धिंगत करते हुए आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपने आप में ऐसी शक्तियाँ प्राप्त की हैं, ऐसा पुण्य प्राप्त किया है कि उपवास करते हुए भी उनका चेहरा, उनका शरीर चमकता रहता है और निरंतर चेहरे की प्रसन्नता, नाम जो है प्रसन्न सागर, वह प्रसन्न सागर सार्थक और सफल नाम को प्राप्त होता है। और इस उपवास की मंगलमयी साधना के अवसर पर मैं उनके श्री चरणों में परोक्ष रूप से यहाँ से सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य भैया जो गुरुदेव की यहाँ पर अखंड साधना हुई थी 186 दिन की मौन व्रत की, इसी भव्य कमरे में हुई थी। एक छोटा सा कमरा आप देखेंगे, मुश्किल से 10 बाई 12 फीट का होगा। इसमें गुरुदेव ने 186 दिन साधना की, मौन व्रत किया और उसके साक्षी रहे हमारे गणेश भाई। और गणेश भाई हम देख रहे हैं कि जोत जल रही है। हमें आदरणीय अध्यक्ष महोदय सूर्य जी भाई साहब ने बताया था कि यहाँ पर एक हम जोत जला रहे हैं, तो हमें जानना चाहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि गणेश भैया यहाँ पर साक्षी रहे हैं अंतर माने जी 186 दिन की पदमपुरा में।
और ये विशालकाय कमरा नहीं है, एक छोटा सा कमरा है जहाँ सिर्फ पद्म प्रभु भगवान की यहाँ पर एक फ़ोटो लगी थी और यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसमें गुरुदेव ने यहाँ पर 186 दिन की मौन साधना की, अद्भुत साधना की। आप देखेंगे कि आदमी वैसे ही मौन नहीं रह पाता और इतने छोटे कमरे में साधना करना अपने आप में अद्भुत था। और मुझे बताते इतनी प्रसन्नता है कि आज जो जोत देख रहे हैं गुरुदेव के समक्ष जो जल रही है, अखंड जोत जल रही है, ये 557 दिन की अखंड जोत हमारे आदरणीय श्री सुधीर जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के पदमपुरा के, उनकी ओर से प्रचित की गई है ताकि उनकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो। और वो कामना कर रहे हैं कि 2025 में चतुर्मास गुरुदेव का हो। बताए गणेश भाई कैसा लग रहा है आज आपको? गुरु जी के आप साथ में बिताए, आपने गुरु जी के साथ जो आनंद लिया, बताएं गणेश जी भाई। जैसा कि आपने बताया कि गुरुदेव की 557 दिन की साधना के लिए अखंड दीपक हमारे अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा जलाया जा रहा है। हम भी रोज यहाँ आकर गुरुदेव भगवान पद्म प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे गुरुदेव के 557 दिन के उपवास निर्विघ्न संपन्न हो, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा असुविधा न हो, और यही कामना करते हैं जल्द से जल्द उनकी 557 की साधना निर्विघ्न संपन्न हो। और जैसा कि आपने बताया 186 दिन की साधना जब गुरुदेव ने यहाँ करी, तो उसका आज भी हमको यहाँ ऐसा फील होता है कि जैसे गुरुदेव की वो ऊर्जा हो, तब वो साधना हमको आज अंदर आते ऐसा लगता है कि वो आज भी यहाँ मौजूद है। कभी कभी तो आभास होता है कि गुरुदेव यहाँ बैठ के माला जाप कर रहे हैं या कभी कुछ काम के लिए बोलते हैं, आज भी ऐसा लगता है। वो पल ऐसे पल थे मेरे लिए कि शायद जीवन में दोबारा ऐसे पल मुझे मिले। मेरे को अच्छे पुण्य कर्म थे कि गुरुदेव के साथ मुझे मौका मिला कि साधना में सहयोगी बनने का, और मैंने पूरे दिल से, मेरे मन से, हृदय से गुरुदेव के लिए पूरा तत्पर रहा। और आगे भी भविष्य में ऐसा मौका मिलेगा तो मैं हमेशा गुरुदेव की साधना में उनका सहयोगी बनने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मम आराध्य बाड़े वाले पद्म प्रभु भगवान की जय। गुरुवार आचार्य श्री विद्यासागर जी, सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, साधना जीवन का अभूतपूर्ण अंग है। साधना से ही कर्म की सिद्धि होती है। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के साथ 2017 में जब चतुर्मास हुआ, उनकी साधना को मैंने देखा। आज वो साधना की ऊंचाइयों पर है। सबसे बड़ी साधना 567 दिनों में 461 दिन उपवास और मात्र 61 पाड़ना, 61 दिन की पाड़ना करना बहुत बेजोड़ है। इतिहास के पन्नों पर अंकित करने वाली शख्सियत है। आज का व्यक्ति जो अन्न का कीड़ा है, उस अन्न के कीड़े को हटा करके साधना का सैलाब किसी में लाया है। अंतमना प्रसन्न सागर जी महाराज ने बहुत जैन धर्म को गौरवान्वित किया है। उनकी साधना अनुपम है, बेजोड़ है और हम सब साधकों के लिए एक मिसाल है। हम सबको नाज है कि वो हमारी परंपरा के जीवंत देदीप्यमान नक्षत्र हैं जो जैन धर्म की प्रभावना को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मेरी भगवान पद्म प्रभु से, जो कि मेरे भी इष्ट हैं, उनके भी इष्ट हैं। जिसका पद्म प्रभु इष्ट है उसे क्या कष्ट है। इसलिए भगवान पद्म प्रभु से साबिन प्रार्थना, गुरुदेव भगवान आप अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना निर्विघ्न अनुकूलता पूर्वक संपन्न हो। उनके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभेच्छा। वो साधना महोदय जी की साधना को परिपूर्ण करके एक ऐसे साधक बने जो जगत के प्रपंचों से हटके आत्मा की राह पर चलें, आत्मा के सिवा किसी को ना देखें ना किसी की सुने। चलें तो आत्मा में, बैठें तो आत्मा में, ध्यान हो तो आत्मा में, गमन हो तो आत्मा में। ऐसी उनकी साधना ऐसा रंग लाए और साधना के बाद वो प्रसन्न सागर उभर के आए, जिसको देखने के लिए देवताओं का समूह धरती पर आए। इसी भावना के साथ अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज के लिए बहुत बहुत शुभकामना। उनकी साधना आनंद के साथ परिपूर्ण हो। जय बोली मम आराध्य बाड़े वाले पद्म प्रभु भगवान की। मानव कुल गर्व होना चाहिए। ऐसे ही महाराज जी हमें पाकर धन्य हैं। और अपने प्रसन्न सागर महाराज जी, अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी की तो सिंह निष्क्रीडित व्रत अभी समेत शिखर जी में चल रहा है। कल हमें पारणा देखने को मिला और सौभाग्य गुरुदेव के चरण स्पर्श करके उन ऐसे ऐसे आचार्य महादेव गुरुदेव अपने पूरा
जैन धर्म के इतिहास में अपने ही मुखारविंद से अपने श्रावक श्राविकाओं को उद्बोधन दिए हैं। ऐसे धर्म को और आचार्य गुरुदेव की वाणी को हमें पालन करना है। सबको मंगल आशीर्वाद। धर्म वृद्धि रस्तो वर्धताम जिन शासन। बड़ी खुशी है मुझे, जो काम शिखर जी में कोई नहीं कर पाया वो काम हमारे आचार्य पुष्पदंत सागर जी के आशीर्वाद से अंतर्मनः प्रसन्न सागर ने कर दिखाया। जो भगवान इतने दिनों से अपने ताले में कैद थे, आज हम उनको दर्शन नहीं कर पा रहे थे, उनके पास बैठ नहीं पा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भक्तामर की साधना करके लोगों के कष्टों को दूर करता हूँ। हमारे प्रसन्न सागर जी ने वहाँ पर बैठ कर के पारसनाथ भगवान की ऐसी साधना की, उस साधना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि अपने आप पारसनाथ के ताले खुल जाते हैं और सारी दुनिया को आज साक्षात पारसनाथ भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। ये जीवन का साधना का प्रभाव है और वो साधना प्रसन्न सागर ने करके दिखाई। ना जाने कितने संत वहाँ पहुँचे, कितने आचार्य वहाँ पर पहुँचे, बार बार लोगों से निवेदन किया कि भाई इसके ताले खोल दो, लेकिन जिनके हाथों से जो पुण्य की वर्गणा लेके चलते हैं उनके हाथों से ऐसा चमत्कार होता है, क्योंकि साधना से ही हर कार्य सिद्ध होते हैं। तो वह बहुत सराहनीय है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इतना बड़ा काम प्रसन्न सागर जी ने साधना के माध्यम से, जो वहाँ के लोग नक्सलवादी थे उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था, उनको आगे कैसे रोज़गार प्राप्त हो, ये व्यवस्था हमारे प्रसन्न सागर जी ने बनाई है। क्योंकि यह संत अहिंसा का संदेश देते हैं और जब उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया तो सब नक्सलवादियों का जीवन परिवर्तित हुआ। और आज वह प्रसन्न सागर जी को वो पारसनाथ भगवान को बड़े बाबा मानते हैं, तो वह पारसनाथ के रूप में, छोटे बाबा के रूप में अंतर्मना प्रसन्न सागर को देख रहे हैं। और यह जो उपवास की साधना है, बहुत पंचम काल ऐसी गर्मी पड़ती है, लेकिन जब पुष्पदंत सागर जी किसी को आशीर्वाद देते हैं वह आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। यह साधना निर्विघ्न संपन्न हो। और मुझे लगता है जब प्रसन्न सागर जी का पारणा होगा, बड़े बड़े संतों की अनुमोदना तो रहेगी, लेकिन हमारे गुरु जी के साथ साथ बहुत सारे संत उनकी पारणा में शामिल होंगे। यदि मुझे भी अनुकूलता रही, मैं यदि पास रहा, तो मैं भी उस पारणा में शामिल होने का प्रयास करूंगा। उनकी साधना निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। वो पारसनाथ की छत्र छाया में जो स्वर्ण भद्रकूट का काम पूरे सोने जैसा कर रहे हैं, ये तो जीवन का वो पल है। जब तक स्वर्ण भद्रकूट रहेगा, जब तक शिखर जी रहेगा, तब तक अंतर्मनः प्रसन्न सागर जी का नाम रहेगा। मुझे बड़ी खुशी है। इस खुशी के साथ साधना और आगे बढ़े। यह जो त्रिलोक जी कर रहे हैं कार्य बहुत अच्छा है, सराहनीय है। निस्वार्थ भावना से, त्याग की भावना से करते हैं। व्रत उपवास नियम के साथ पूरे परिवार को छोड़ करके अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं। इस अहिंसा के प्रचार के लिए भी इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद।